इसराइल का ईरान पर जंग बंदी की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम। इसराइली वज़ीर दिफा का इसराइली फ़ौज को ईरान को सख्त जवाब देने का हुक्म। कहा, जंग बंदी की खिलाफ वर्जी पर तेहरान के क़ल्ब पर शिद्दत के साथ हमले किए जाएं। इसराइली फ़ौज का दावा है कि ईरान से दागे गए 2 मिसाइल तबाह किए। ईरान ने जंग बंदी की खिलाफ वर्जी के इसराइली दावे की तरदीद कर दी। ईरानी खबर एजेंसी के मुताबिक जंग बंदी नाफिज होने के बाद इसराइल पर मिसाइल हमले की खबर झूठी है। ईरान और इसराइल के दरमियान जंग बंदी शुरू हो चुकी है। अमरीकी सदर का फरीकैन से जंग बंदी की खिलाफ वर्जी न करने पर जोर। ईरान और इसराइल के दरमियान जंग बंदी का ऐलान अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने किया। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 3 बजे अमरीकी सदर ने बयान दिया कि 6 घंटे बाद फरीकैन अपनी हतमी कार्रवाइयां मुकम्मल कर लेंगे। ईरान जंग बंदी का आगाज करेगा, 12वें घंटे में इसराइल जंग बंदी का आगाज करेगा और 24 घंटों बाद 12 रोजा जंग का इख्तिताम हो जाएगा। उम्मीद है जंग बंदी हमेशा के लिए कायम रहेगी। रूस ईरान इसराइल जंग बंदी का खैर मकदम करता है। जंग बंदी पर क़ब्ल अज़ वक्त नतीजा अख़ज़ नहीं करना चाहते। रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगई लावरोव का रद्द अमल। तर्जमान चीनी वज़ारत ख़ारजा ने कहा कि कशीदगी में इजाफा नहीं चाहते। जंग बंदी के मक़ासद जल्द हासिल होने की उम्मीद है। मशरिक़ वस्ता में अमन व इस्तेहकाम के लिए आलमी बरादरी के साथ काम करने के ख्वाह हैं। कतर में ईरानी हमलों के बाद ट्रंप और अमरीकी नायब सदर ने अमीर कतर के साथ इसराइल ईरान जंग बंदी की तजवीज़ पर तबादला ख्याल किया। खबर एजेंसी के मुताबिक ट्रंप ने अमीर कतर को बताया कि इसराइल ने जंग बंदी पर रजामंदी जाहिर कर दी है और ईरान को जंग बंदी पर आमादा करने के लिए कतर से मदद की दरख्वास्त की। कतर के वज़ीर आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल थानी ने ईरानी हुक्काम के साथ गुफ्तगू में उन्हें अमरीकी जंग बंदी की तजवीज़ पर मुत्तफ़िक़ कर लिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से कतर के सफ़ीर की मुलाकात में अमीर कतर से इजहार यकजहती। कहा कि गुज़िश्ता शब के हमलों के बाद अमीर कतर और बिरादर आवाम से इजहार यकजहती करते हैं। अपने कतरी भाइयों बहनों और पूरे खत्ते के अमन सलामती के लिए दुआगो हैं। मशरिक़ वस्ता में पायदार अमन के लिए मुज़ाकरात और सिफारतकारी को वाहिद रास्ता समझते हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि ईरान और इसराइल की जानिब से सीज़ फायर खुशाइन बात है। ईरान की मुस्तकिल मिजाजी और हौसला बहुत बड़ा है। ईरान ने अपने आप से कहीं ज़्यादा मुसल्लह दुश्मन का मुकाबला किया और एक जारहाना माहौल में मुल्क का दिफा किया। खलीज ताउन काउंसिल के वज़राए ख़ारजा का गैर मामूली इजलास आज दोहा में होगा। खबर एजेंसी के मुताबिक GCC इजलास कतर में अमरीकी अड्डे पर ईरानी हमले के बाद हो रहा है। आलमी मंडी में खाम तेल ब्रेंट की कीमत में 3.71% कमी। कीमत $68.83 फी बैरल पर आ गई। WTI खाम तेल की कीमत 3% से जायद कम होकर $65.85 पर आ गई। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के आगाज के बाद जबरदस्त तेजी। 100 इंडेक्स 6,556 पॉइंट इजाफे से 1,22,723। कोयटा में मगरबी बाईपास पर बस के करीब धमाका। धमाके के बायस बस में आग लगने से 5 अफराद जान बहक, 9 जख्मी, 2 की हालत तशवीशनाक। तर्जमान बलूचिस्तान हुकूमत शाहिद रिंद का वाक़ई की तहकीकात का हुक्म। कहा, जख्मियों को बेहतरीन तिब्बी इमदाद फराहम की जा रही है। मुतासरा खानदानों की हर मुमकिन मदद की जाएगी। 9 मई की 8 मुकदमात में बानी PTI की जमानतों पर महफूज फैसला आज सुनाया जाएगा। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शहबाज अली रिजवी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच फैसला सुनाएगा। अदालत ने दलाइल सुनने के बाद कल दरखास्तों पर फैसला महफूज कर लिया था। बैरिस्टर सलमान सफदर ने बानी PTI की जानिब से 15 जनवरी को दरखास्तें दायर की थी। लिया में वकील वाला के करीब 2 मोटरसाइकिल सवार मुसल्लह अफराद की ऑयल टैंकर लूटने की कोशिश। वारदात के दौरान एक डाकू ऑयल टैंकर की जद में आकर जाँ बहक जबकि साथी फरार। मुलजमान के खिलाफ ऑयल टैंकर ड्राइवर की मुद्दईयत में मुकदमा दर्ज।
ख़वातीन सिफारतकारों की गैर मामूली खिदमात के एतराफ़ का दिन। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने और सिनफी मसावात को फ़रोग़ देने के लिए आज़म का इजहार। कहा, सिफारतकारी के मैदान में तारीख साज किरदार अदा करने वाली बाहिम्मत ख़वातीन कौम का सरमाया है। बसारत से महरूम पाकिस्तानी खातून सिफारतकार ने अक़वाम मुत्तहिदा में अपनी बसीरत का लुहा मनवाया। इराक़ के दारुल हुकूमत बगदाद में धमाके। इराकी फौजी अहदेदार के मुताबिक शिमाली बगदाद के कैंप ताजी मिलिट्री बेस को ड्रोन ने निशाना बनाया। ड्रोन हमले में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। कैंप ताजी मिलिट्री बेस इराकी और इत्तहादी अफवाज के ज़ेरे इस्तेमाल है। हमें अपने माहौल को साफ सुथरा रखना होगा। साफ माहौल से ही पोलियो वायरस समेत मुतादी अमराज का खात्मा मुमकिन है। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। कहा कि सेहत के शोबे में तरक्की के लिए दिन रात कोशां हैं। अस्पतालों में इलाज मुआलजे की सहूलियात के लिए जदीद खतूत पर काम कर रहे हैं। इस्लामाबाद, कराची, लाहौर एयरपोर्ट्स पर ई गेट्स का बुनियादी डिज़ाइन फाइनल कर दिया गया। पाकिस्तान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी के मुताबिक डिज़ाइन जर्मन माहिरीन के पाकिस्तान दौरे के दौरान किया गया। ई गेट्स तनसीब के बाद मुसाफिर खुदकार निज़ाम से इमिग्रेशन मुकम्मल कर सकेंगे। मंसूबा एयरपोर्ट्स के लिए महफूज, काबिल तौसी और जदीद टेक्नोलॉजी फराहम करेगा। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और शदीद हब्स बरकरार रहने का इम्कान। सिब्बी 46 डिग्री के साथ मुल्क का गर्म तरीन शहर। दादू और तुरबत में ज़्यादा से ज़्यादा 45 डिग्री की रिकॉर्ड। भावलपुर 43, पेशावर 42, डेरा इस्माइल खान में 40 डिग्री रिकॉर्ड। इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश से मौसम खुशगवार। कराची में आज बूंदाबांदी या हल्की बारिश का इम्कान है। ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 36 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। महकमे मौसमियात की कश्मीर, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, इस्लामाबाद और शिमाल मशरक़ी पंजाब में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। नौशकी में डिप्टी कमिश्नर हाउस में शॉर्ट सर्किट से लगने वाली आग से तारीखी इमारत जल गई। पुलिस के मुताबिक डीसी हाउस की इमारत की तामीर में लकड़ी इस्तेमाल की गई थी, जिसके बायस आग ने एक ही घंटे में इमारत को अपनी लपेट में ले लिया। फायर ब्रिगेड की गाड़ी ना होने के बायस आग पर काबू पाने में मुश्किलात पेश आई। कराची में लांढी फ्यूचर मोड़ के करीब वाटर टैंकर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जाँ बहक हो गए। ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक शहर में रवां बरस हैवी ट्रैफिक हादसात में जाँ बहक अफराद की तादाद 138 हो गई। कागान में कार खाई में जा गिरी। हादसे में मियाँ बीवी जाँ बहक, बच्चा जख्मी। रेस्क्यू के मुताबिक गाड़ी मोड़ काटते हुए ड्राइवर से बेकाबू होकर खाई में गिरी। कराची में ट्रैफिक हादसे और करंट लगने के वाक़े में खातून समेत 2 अफराद जाँ बहक हो गए। फायरिंग से खातून समेत 2 अफराद जख्मी। शारे नूर जहां के करीब पुलिस मुकाबले के बाद 2 डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार। मुल्ज़मान से असलहा और मोटरसाइकिल बरामद। अमरीकी सुप्रीम कोर्ट ने सदर ट्रंप की गैर कानूनी तारकीन वतन की मुल्क बदरी की पॉलिसी के हक में फैसला सुना दिया। फैसला 3 शय के फर्क से सुनाया गया। सुप्रीम कोर्ट ने अमरीका भर से गैर कानूनी तारकीन वतन की मुल्क बदरी की इजाज़त दी है, जिससे ट्रंप इंतजामिया गैर कानूनी तारकीन वतन को तीसरे मुल्क भेजने का अमल दोबारा शुरू कर सकेगी और गैर कानूनी तारकीन वतन को मुमकिन नुकसान या कानूनी तहफ़्फ़ुज़ात पेश करने का मौका भी नहीं दिया जाएगा। ये फैसला ट्रंप की सख्त गिर इमिग्रेशन पॉलिसीज़ के लिए एक बड़ी कानूनी कामयाबी है। हालांकि अदालत के आज़ाद ख्याल जजेस ने इस पर सख्त इख्तिलाफ किया। अमरीकी सेनेट में अपोजिशन लीडर चक शूमर ने ईरान पर हमले से मुतालिक ब्रीफिंग का मुतालबा कर दिया। उन्होंने कहा है कि सदर ट्रंप को ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाई से पहले कांग्रेस को आगाह करना चाहिए था। मशरक़ वस्ता में ईरानी मिसाइल अब अमरीकी फौजी अड्डों को निशाना बना रहे हैं। मशरक़ वस्ता में हज़ारों अमरीकी फौजियों की जानें खतरे में पड़ गई हैं। इसलिए ट्रंप इंतजामिया ईरान पर हमले और उसके रद्दमल से मुतालिक ब्रीफिंग दे। ट्रंप इंतजामिया किसी भी अमरीकी रद्दमल की तफसीलात, दायरा कार और टाइम लाइन से मुतालिक सेनेट को आगाह करे। अमरीका की होमलैंड सिक्योरिटी ने ईरान की जानिब से अमरीका पर साइबर हमलों के खदशात पर मबनी एडवाइजरी जारी कर दी। होमलैंड सिक्योरिटी का कहना है कि ईरानी हुकूमत के हामी हैकर्स अमरीकी नेटवर्क्स को निशाना बना सकते हैं। हैकटिविस्ट ग्रुप्स कमज़ोर नेटवर्क्स और इंटरनेट से मुंसलिक आलात को निशाना बना सकते हैं। और मुलाजमीन ग्रैंड अलायंस का मुतालबात के हक में क्वेटा GPO चौक के करीब एहतजाज। पुलिस की मुलाजमीन को मुंतशिर करने के लिए आंसू गैस की शेलिंग। 10 से ज़ायद मुलाजमीन को हिरासत में ले लिया गया। GPO चौक के करीब असम्बली जाने वाले रास्ते को कंटेनर लगाकर बंद कर दिया गया। ट्रैफिक का निज़ाम दरहम बरहम।